हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के पार्ट 2 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के एग्ज़ाम बेस्ड एग्ज़ाम्पल और बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2। आज हम केमिकल रिएक्शन के इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल और वो एग्ज़ाम में के पैटर्न को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लिखेंगे वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे CuSO4 की क्रिया जब Fe से करा दी तो Cu को हम कहते हैं कॉपर सल्फेट और Fe को कहते हैं लोहा, या फिर इसी को आयरन भी कहते हैं। तो जब इनकी क्रिया हमने कराई और इन दोनों को अभिकारक कहते हैं।
तो जब इसकी क्रिया हमने करा दी तो ये जो SO4 है इसने क्रिया कर ली किसके साथ, Fe के साथ। तो ये बन गया FeSO4 और प्लस Cu। तो ये इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। और ये बन गया तांबा। इसका दूसरा नाम होता है कॉपर। तो ये देखा आपने कि ये जो SO4 था ये मिलके किसके साथ पहुंच गया, Fe के साथ। तो ये यहाँ से SO4 हटा और यहाँ लग गया, तो इस अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि SO4 ने अपना जो स्थान था Cu के साथ में हट ना रह गए, वो किसके साथ जुड़ गया, Fe के साथ। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे C2H5Br, इसकी क्रिया जब आपने KOH के साथ करा दी तो इसको बोलते हैं इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड। और ये KOH का जलीय विलयन है। इसकी क्रिया जब हमने करा दी इथिल ब्रोमाइड की क्रिया, तो ये जो Br था इसने अब क्रिया कर ली K से साथ में, यानी कि ये बना KVr, और ये जो बना वो बना C2H5OH। इसको कहते हैं इथिल एल्कोहल। इथिल एल्कोहल हॉल। तो इसने देखा आपने कि जो C2H5 है ये किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ, और एक नया यौगिक बना दिया जिसे बोलते हैं इथिल एल्कोहल। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसी श्रेणी में एक दूसरी अपक्रिया आती है जिसे बोलते हैं अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अणु उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती हैं। अणु उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो
BaSO4 प्लस 2NaCl, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, और इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनता है बेरियम सल्फेट। और ये तो कहलाता ही है सोडियम क्लोराइड, जिसे आप नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो देखा आपने कि जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया हमने सोडियम सल्फेट के साथ करा दी तो हमें ये जो बेरियम था, ये वाला, इसने क्रिया करी इस सल्फेट के साथ, इसके साथ, तो ये बेरियम सल्फेट बना। लेकिन ये क्रिया एक ही दिशा में हुई है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है, लेकिन इन दोनों से लौट के दोबारा से ये वापस नहीं बन सकता। इसीलिए इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी इसका देता हूँ छोटा सा, जैसे 2Na, यानी सोडियम की क्रिया अगर मैं जल के साथ करा देता हूँ, दो अणुओं के साथ, तो ये जो क्रिया बनेगी वो बनता है 2NaOH और प्लस H2। ये H2 ऊपर की ओर उड़ जाता है, तो ये सोडियम, लेकिन ये तो एक ही दिशा में हुई क्योंकि सोडियम ने जल के साथ क्रिया करी तो NaOH बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं और दोबारा से ये कहें ठंडा करने पर ये मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इसी का एक दूसरी अपक्रिया है उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3Fe मैंने ऊपर बता दिया, इसे आयरन कहते हैं। और इसकी क्रिया जल के 4 अणुओं के साथ अगर मैं कराता हूँ तो ये बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2। ये अपक्रिया इससे ये प्राप्त हुआ, यानी कि ये अभी अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। और ये है उत्पाद।
तो ये क्रिया दोनों दिशाओं में होती है। अभी ये इस तरीके से हो रही है, गर्म करने पर जब इसे बनाया हमने, जब इसे गर्म किया तो ये प्राप्त हुआ, लेकिन जब हम इसे ठंडा करा तो हमें लौट के फिर से ये चीज़ प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस अपक्रिया को उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, इस अपक्रिया में एक दूसरा आता है अपघटन अपक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अपक्रिया में देखेंगे तो लिखेंगे वह उत्क्रमणीय अपक्रिया, वह अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनमें पदार्थ के दो या दो से अधिक अणुओं, वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिनमें पदार्थ के अणु लिखना था यहाँ, ये थोड़ा सा गलत हो गया। वह अपक्रिया जिनमें पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हों अपघटन कहलाते हैं। अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे में लिखेंगे 2KClO3 को जब हमने गर्म किया तो ये बन गया 2KCl+3O2। तो ये जब हम गर्म करा, इसे ऊष्मा दी हमने, ये ऊष्मा का साइन होता है। तो जब हमने इसे ऊष्मा दी तो 2KCl+3O2 प्राप्त हुआ। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।